We have hit Pakistan in their heartland. And we have done so, as I say, only to send a message. This is it. You do this, you're going to get this back. इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान. A terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi, designated terrorist, and by being in prison, his wife gives birth to a child. तो ये जो एक्सपोज का एक टर्म है, ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान. अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है. पाकिस्तान तो अपनी जमात के लोगों के बीच में भी अलग थलग पड़ गया है. ओआईसी में आप देखिए, भारत विरोधी प्रस्ताव लेकर आया था जिसे रोक दिया इंडोनेशिया ने, मिस्र ने और बहरीन ने. 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज. आप बहुत सही बोल रहे हैं. शशि थरूर साहब की सारी बातें सही हैं. आज ये उत्तर अमेरिका में दिया है शशि थरूर ने. शशि साहब इज वन ऑफ द वाइज, जीनियस, टैलेंटेड इंडियन politician, not a politician, an academician, a scholar. कोई एक बड़ी जंग होने जा रही है. क्या भारत एक बड़ा हमला करने वाला है? कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो ये जिन कंट्रीज में ये सिफारती मिशन भेजा गया, उन कंट्रीज को अपने साथ मिलाया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारतीय संसद के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को अमेरिका पहुंचा. इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सांसद शशि थरूर कर रहे हैं. यह प्रतिनिधि मंडल गयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा पर है. शशि थरूर ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को सख्त संदेश देते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने नई नीति अपना ली है, जिसके तहत अगर कोई भी पाकिस्तान की धरती से भारतीय नागरिकों की हत्या करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने संयम बरतते हुए एयर स्ट्राइक की, लेकिन युद्ध की शुरुआत नहीं की. भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि किसी रहायशी इलाके को या किसी संस्थान को. उन्होंने कहा कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है. हमने जिम्मेदारी से पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया. शशि थरूर ने आगे कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत अपना सिर्फ विकास चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो हम फिर नहीं छोड़ने वाले. क्या भारत एक नए हमले की तैयारी कर रहा है? क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर होगी? और क्या अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है? और क्या पाकिस्तान के पास चाइना से ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है? इस सब पर बात करेंगे अपने आज के शो में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये कि जो मैंने ये कहा कि क्या इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है, कैसे? वो है डिप्लोमेटिक वे में. इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर मबनी है. 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज. ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रीज को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा. अभी तक जिन कंट्रीज में ये मिशन पहुंचा है और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों दौरे पे हैं. 3 कंट्रीज़ के दौरे पर हैं ये, जिसमें नेदरलैंड भी है और जिसमें डेनमार्क भी है. और देखिए वो किस कंट्री में है, जर्मनी के दौरे पर भी हैं. और जर्मनी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान को वेपन्स भी देता है. तो एक ऐसे कंट्री में या जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया का ये मिशन पहुँच रहा है, तो वहाँ पर क्या बात हो रही है? जैसे कि मैं देख रही थी यूएई में एक मिशन जा चुका है, वहाँ पर बातचीत हो चुकी है. जब ये मिशन कहीं पर पहुँचता है, उनके डेलीगेशंस जो हैं वो कहीं एक जगह कोई डेलीगेशन पहुँचता है तो किससे बात करता है? उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहाँ की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें होती हैं.
और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इंडिया के ये मिशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर क्या कह रहे होंगे। ये तो एक खुलेआम सरेआम पाकिस्तान के खिलाफ डेलीगेशंस गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का ये सिफारती मिशन है जो पूरी दुनिया में मुल्कों मुल्कों जा रहा है। तो इसमें तो किसी के कहने की बात नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही होगी वहाँ पे, ये जो भी कहा जा रहा होगा दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका स्टैंड है वो। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं उन कंट्रीज़ को कि पाकिस्तान को हथियार ना दिए जाएं, क्या वेपन्स ना दिए जाएं, या उनको किसी चीज़ पर तैयार करें, या कोई एक बड़ी जंग होने जा रही है? क्या भारत एक बड़ा हमला करने वाला है? कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो ये जिन कंट्रीज़ में ये सिफारती मिशन भेजा गया उन कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। अब इसमें से कोई भी बात हो सकती है और इनमें से ये सभी बातें हो सकती हैं। वो इसमें से कोई एक बात कर रहे हैं या ये सब बातें करें या इससे भी कुछ ज़्यादा और बढ़ के बात करें। पाकिस्तान तो अपनी जमात के लोगों के बीच में भी अलग थलग पड़ गया है। ओआईसी में आप देखिए भारत विरोधी प्रस्ताव लेकर आया था जिसे रोक दिया इंडोनेशिया ने, मिस्र ने और बहरीन ने। देखिए, पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब है कि इथियोपिया जो बहुत ही गरीब नेशन है, उसने पाकिस्तानी भिखारियों को बाहर भेज दिया। आपको मालूम है पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, बेगर इंडस्ट्री, इट इज वर्थ ग्लोबली $42 बिलियन। आप सोचिए, इथियोपिया जो उनसे बहुत नीचे है, उन्होंने भी बोल दिया हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, जो इजिप्ट के राष्ट्रपति है सीसी जी, वो लास्ट ईयर आए थे भारत के अंदर एज अ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे फंक्शन। इस साल इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्राबो सुबियांतो वो आए थे। और उन दोनों को मालूम है कि भारत के साथ रहने में उनका फायदा है। दोनों देश भारत के डिफेंस सिस्टम्स में इंटरेस्टेड है, जैसे ब्रह्मोस और आकाश, ये सब में इंटरेस्टेड है। बातचीत चल रही है। रिगार्डिंग बहरीन, मेरे ख्याल से 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे उधर, तो वहां पे स्पेस और फिर बाद में हमारा रुपए कार्ड का यूज करना, फिर हमारे दोनों के बीच में एक तरह से पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाना। और एक चीज ये देखिए कि उन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड बहरीन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। तो उन्होंने एक तरह से ओआईसी में भारत का दमखम बढ़ रहा है, ये चीज बताया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ट्रेड रिलेशन इज इम्पोर्टेंट। और ये तो देखिए कि मोदी जी के कारण ही हमें यूएई में द फर्स्ट हिंदू टेम्पल हमें देखने को मिला है, ये भी देखने की बात है। और उमेश जी, बहरीन में ही असदुद्दीन ओवैसी गए हुए डेलीगेशन के साथ। उनका बयान इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की खाट खड़ी की है। उनका कहना है कि कुरान में कहीं नहीं है कि आप बेगुनाह लोगों को इस तरह से मारो।